हेलो एवरीवन। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं अकाउंट्स का नेक्स्ट टॉपिक जो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कौन कौन से हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, हम लोग उस चीज़ों को देखेंगे। इसके पहले वाली क्लासेस यानी कि 2 दिन पहले जो क्लासेस चली थी, बीच में मेरे आई एम सॉरी कि 2 दिन का थोड़ा सा टेक्निकल इशू था, तो इस वजह से हम क्लास रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे। तो अभी हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होते हैं वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में बनते हैं। लेकिन उससे भी पहले हम ये जानेंगे कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या होता है, इसके बारे में जरा सा जानते हैं। अब देखिए, यहाँ पे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एक डेफिनेशन दिया हुआ है, इस डेफिनेशन को देखते हैं। A non-profit organization (NPO) is one which is not driven by profit but a dedication to a given cause that is the target of all the income beyond what it takes to run the organization. नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कोई भी प्रॉफिट मोटिव से नहीं चलाया जाता है। ठीक है, ये जो होती है सिर्फ लोगों की लगन होती है समाज के प्रति कुछ काम करने के लिए, और वही लोग जो हैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं। अब आगे देखें तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आर ऑफन यूज फॉर ट्रस्ट, कोऑपरेटिव्स, एडवोकेसी, चैरिटी, इन्वायरमेंटल एंड रिलीजियस ग्रुप्स। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कोई ट्रस्ट, कोई कोऑपरेटिव, कोई एडवोकेसी, कोई चैरिटी वगैरह जो है, ये सारे जो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है ये मेनली चलवाते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट अर्न एनी प्रॉफिट फॉर इट्स ओनर। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की एक बात अगर आपको हम बता दें तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कोई प्रॉफिट नहीं कमाता है, क्योंकि इसका जो मेन मोटिव होता है वो वही होता है सोशल सर्विसेज को प्रोवाइड करना। आई बात समझ में आपको? अब आगे देखते हैं। फीचर्स ऑफ एनपीओ। एनपीओ के क्या क्या फीचर्स हैं जरा सा उसके बारे में जान लेते हैं कि एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के कौन कौन से फीचर्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है कि द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन इज टू सर्व सोसाइटी। इस ऑर्गेनाइजेशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि सोसाइटी को सर्व करना, सोसाइटी की देखभाल करना, सोसाइटी में जो लोग हैं उनकी मदद करना। दूसरी चीज, नो सरप्लस गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स मेंबर्स। भाई कोई जब प्रॉफिट होगा ही नहीं तो प्रॉफिट बटेगा ही नहीं। ठीक है, लोग तो कुछ पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं ना, तो प्रॉफिट तो यहाँ पे आना है नहीं, क्योंकि ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तीसरी चीज, मेजर फंडिंग इज डन बाय डोनेशन एंड कंट्रीब्यूशन इन द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और सबसे ज्यादा फंडिंग कहाँ से आती है? तो जो डोनेशन आता है, ठीक है, दान वान लोग देते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, तो वहां से ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की फंडिंग आती है और वहीं से जो है ये चीजें चलती हैं। चौथा नंबर है कि द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को भी एक सेपरेट लीगल एंटिटी कहा जाता है, मतलब कि ये अपने मेंबर्स से अलग है, बिजनेस अपने मेंबर्स से अलग है। ठीक है, और मेंबर्स के आने या जाने से बिजनेस पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। पांचवा नंबर है कि द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हैंडल द एडमिनिस्ट्रेशन। और टोटल जो मेंबर हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के, जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं जिनको चुना जाता है कि हाँ यही ऑर्गेनाइजेशन की देखभाल ही करेंगे, वही जो होते हैं इनको पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का यही संभालते हैं। ठीक है, छठवां नंबर है कि न्यूमरस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आर डिपेंडेंट ऑन द एक्टिव असिस्टेंट ऑफ द वॉलंटियर्स। अब देखिए बहुत सारे ऐसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं आज भी चलते हैं। ठीक है, और ये मेनली जो होते हैं वो किस पे डिपेंडेंट होते हैं? तो जो इसके वॉलंटियर्स होते हैं, मतलब जो इसके कार्यकर्ता होते हैं, जो इसमें काम करते हैं, ये उस पर डिपेंड होते हैं। जितना ही सही ये लोग काम करते हैं, जितने ही लोगों तक ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उतना ही ज़्यादा इनका अच्छा नाम होता है और उतना ही ज़्यादा जो इनका ऑर्गेनाइजेशन है वो ग्रो करता है। अब आगे देखते हैं। दीज ऑर्गेनाइजेशन डोंट वर्क फॉर प्रॉफिट मेकिंग। ये सारे ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम नहीं करते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज नॉट रेलिवेंट फॉर देम। तो इसीलिए जो है यहाँ पे ट्रेडिंग और ट्रेडिंग अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना तो सुटेबल नहीं है, क्योंकि जब ये प्रॉफिट के लिए काम करता ही नहीं है तो यहाँ पे तो ना ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। तो दीज ऑर्गेनाइजेशन प्रेयर, तो जब ये ऑर्गेनाइजेशन जो है जब ना तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं ना तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, तो आखिर ये कौन सा अकाउंट बनाते हैं? तो देखिए यहाँ पे है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और तीसरा है बैलेंस शीट। देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में क्या क्या आता है? तो देखिए, numerous charitable organization prepares receipts and payment account which shows the random cash transaction that occurred throughout the year। रिसीट्स और पेमेंट अकाउंट ये बताता है कि कोई भी जो छोटे छोटे
जो कैश ट्रांजेक्शन हुए हैं, जो भी चीज़ें हुई हैं तो वो इसमें दिखाता है। ठीक है, पूरे साल में जितनी भी चीज़ें हुई हैं वो इसमें दिखाएगा, कैश ट्रांजेक्शन जितने हुए हैं वो सब इसमें दिखाता है। उसके बाद से इट ओनली डेबिट्स द अकाउंट विद ऑल द रिसीट्स एंड क्रेडिट द अकाउंट विद ऑल द पेमेंट रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर। अब देखिए ये सारे अकाउंट में, ठीक है, सारे अकाउंट को तभी डेबिट करता है जब वहां से पैसा आया रहता है, और जब उस क्रेडिट तब करता है जब वहां से पैसा गया होता है। ठीक है, अकाउंट डेबिट तब होती है, ध्यान दीजिएगा कि रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में अकाउंट डेबिट तब होती है जब पैसा आता है, और क्रेडिट तब होता है जब पैसा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे, it can be revenue or a capital nature payment for the current year, previous year, successive year, and it displays only bank in cash balance। अब देखिए ये जो यहाँ पे जितना भी पैसा आ रहा है, हो सकता है कि इस साल का हो, पिछले साल का हो, अगले साल का हो, जो भी पिछले साल का हो, जो भी चीज़ें हो, तो इससे कोई मतलब नहीं रहता। ये सिर्फ यहाँ पे कैश बैंक बैलेंस जो है यहाँ पे आसानी से देखिए, कैश दिखाया, बैंक दिखाया, ठीक है, सब्सक्रिप्शंस वगैरह दिखाएं, पिछले साल का कुछ भी हो, ये बस यहाँ पे जो है ये चीज़ें शो करती हैं। हम लोग ये नहीं जानते हैं कि ये किस नेचर का है, ये कैपिटल नेचर का है कि रेवेन्यू नेचर का है, कुछ नहीं, बस हमको यहाँ पे ये चीज़ें जो होती हैं डायरेक्टली शो कर देनी होती हैं। आई बात समझ में आपको? अब चलिए आगे देखते हैं। दूसरा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या होता है, तो देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज द फाइनल अकाउंट फॉर द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन विच डील्स विद द रेवेन्यू रिसीट्स एंड एक्सपेंसेस। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो जो है फाइनल अकाउंट है, ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, और ये किस में डील करता है, तो रिसीट्स एंड एक्सपेंसेस में डील करता है। मतलब जो भी इनकम आया रहता है और जो भी खर्चा हुआ रहता है ये इसमें डील करता है। It is prepared on the basis of accrual concept accounting, that is, it displays the summary of only current accounting year transaction regardless of the whether the received paid in the current year or not। और इसको जो है एक्यूरल बेसिस पे बनाया जाता है। अब एक्यूरल बेसिस का मतलब ये होता है कि सिर्फ इसी साल की समरी शो, करंट ईयर की समरी शो कर रही हो, और भले ही वो ट्रांजैक्शन हो गया हो, भले ही कैश रिसीव हुआ हो या नहीं रिसीव किया हो, कैश पेमेंट हुआ हो या नहीं पेमेंट हुआ हो, लेकिन हमको उसकी नोटिंग करनी है। तो ये एक्यूरल बेसिस के हिसाब से ही ये काम करता है। मतलब कि भले ही कोई ट्रांजैक्शन होता है, भले एक्चुअल में कैश रिसीव होता है या नहीं होता है, लेकिन वहाँ पे क्या करना है कि वहाँ पे उसकी नोटिंग करनी है। ठीक है, भले उसको क्रेडिट में शो करना है लेकिन वहाँ पे उसकी नोटिंग करनी है। अब यहाँ पे जो हमारा तीसरा नंबर आता है वो है बैलेंस शीट। आखिर बैलेंस शीट क्या होती है, तो देखते हैं। आफ्टर प्रिपेयरिंग द रिसीट एंड पेमेंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर्स बैलेंस शीट स्टेटिंग द पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस एसेट्स एंड लायबिलिटी। अब देखिए रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बना लिया, ठीक है, उसके साथ साथ इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना लिया, मतलब कितना इनकम हुआ, कितना खर्चा हुआ वो बना लिया। अब भैया कुछ ऑर्गेनाइजेशन में तो बचा रह जाएगा ना, उसके एसेट बचे रह जाएंगे, तो अब बनता है बैलेंस शीट, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन की पोजीशन को बताने के लिए क्या बनता है, बैलेंस शीट बनता है। ठीक है, कैपिटल फंड इन इट इज द ओवरऑल एक्सेस कैपिटल आफ्टर रिड्यूसिंग ऑल द एसेट्स फ्रॉम द लायबिलिटीज which include revenue earned as well as surplus earned throughout the year of the organization। कैपिटल फंड वही होता है जब क्या होता है कि सारे एसेट्स में से जो है लाइबिलिटीज को माइनस कर देते हैं, तो वहां पे हमारा कैपिटल फंड निकल के आता है। ठीक है, और ये जो होता है जितने भी सरप्लस चीज़ें होती हैं, जितना भी एक ऑर्गेनाइजेशन कुछ रन किया होता है, कुछ अर्न किया होता है, जैसे कि सब्सक्रिप्शन वगैरह देके, तो इससे जो भी पैसा होता है वो हमारे कैपिटल फंड के अंदर आता है, और भी चीज़ें आती हैं इसके अंदर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। ठीक है, बैलेंस शीट बस इसमें ये जानना है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है कौन कौन से अकाउंट बनाता है। तो पहला है रिसीट एंड पेमेंट, जिसमें दो साइड होते हैं, रिसीट पेमेंट, डेबिट साइड में बैलेंस आता है, क्रेडिट साइड में बैलेंस जाता है। दूसरा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यहाँ पे इनकम आना और जाना ये एक्यूरल बेसिस पे जो है रिकॉर्ड होता है। और तीसरा है बैलेंस शीट। आ गई बात आपको समझ में? तो अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।